जवाली विधानसभा क्षेत्र की पंचायत दरगाटी में सैनिक के घर पैदा हुई बेटी काव्य शर्मा ने वो कमाल कर दिखाया है जो दूसरों के लिए एक सबक बन गया है। काव्य शर्मा को करीबन 8 साल की आयु में ऐसा बुखार आया कि उसकी जिंदगी ही बदल दी। तब उसकी बचने की उम्मीद ही कम दिखाई देती थी, पर जिस पर ईश्वर की मेहरबानी होती है उसे कुछ भी नहीं हो सकता। मगर इस बुखार ने काव्य को एक दिव्यांग बना दिया और तब से लेकर आज तक उसे घर पर ही रहने को मजबूर कर दिया। घर वालों ने काव्य की परवरिश बहुत ही सराहनीय तरीके से की है। उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह दूसरों से कम है। काव्य चल फिर नहीं सकती है, जिसके चलते वो पढ़ नहीं सकी, मगर काव्य ने घर में रहकर मोबाइल से पढ़ना लिखना सीखा और धीरे धीरे कविताएं और गाने लिखना सीख लिया, जो अपने आप में एक करिश्मे से कम नहीं है। आज काव्य द्वारा लिखी कविताएं कई मैगजीन में छप रही हैं और जल्द ही इनके द्वारा लिखे जाने वाले गाने भी आने वाले हैं। आइए सुनते हैं उज्जवल हिमाचल की जवानी काव्य की कहानी। मेरा नाम काव्य है और मैं 38 साल की हूँ। शौक़ तो मुझे बचपन से था, जब 8 साल की थी। पर पढ़ाई का शौक़ ज़्यादा था, कविता की तरफ ध्यान नहीं दिया अभी। ये तो अभी जब 28 साल की हुई तब भाभी ने कहा कि तुम्हें खुद से ही करना होगा, जो करना है तुम्हारा कल नहीं आएगा, वरना बस। फिर लिखना तब भी नहीं आता था। फिर सोचा कि हनुमान चालीसा भी तो किसी ने लिखी है, तो मैं क्यों ना पढ़ूँ। बस पढ़ने का भी यही था कि धार्मिक चीज़ें सुनती थी, बाकी मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं था, ना कोई किताब ना कोई कविता। बस यहीं से शुरू कर दिया। कौन कौन से साहित्य लिखे हैं आपने इस समय? कुछ कविताएं हैं जिनका भी मैं बता नहीं सकती, 100-150 तो होंगी। और कुछ कहानियाँ हैं। पहली कहानी डर थी, जो जिससे कुछ टाइम बाद शायद फिल्म बन जाए। आपने बचपन से लेकर आज तक इतनी मुश्किल का सामना किया है, तो इसके लिए आप किसको करें जो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस समय? ये तो मेरी माँ का ही पहला हाथ। जैसे ताजमहल खूबसूरत है पर टिका तो नींव पे है अपनी, वैसे ही माँ की वजह से जो भी हूँ। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार अभी तो कुछ नहीं है, पेंशन दी है, बस 1-1.5 साल से शुरू हुई है। बहुत है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, ना ही चाहती हूँ मैं। काव्य जी, आप जैसे कई लोग इस दुनिया में हैं, उनके लिए कोई प्रेरणा, कोई आप कहना चाहती हैं, कोई संदेश देना चाहती हैं? हाँ जी, किस्मत को मत तोड़िए, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक उंगली है, मैं उससे इतना कुछ कर लिख सकती हूँ। तो जिनके पास पूरा शरीर है वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और शिक्षा भी है, शायद मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बस कोशिश करते रहें। आज को बहाना नहीं चाहिए, आज मैं जीना सीखूं, कल पे अफसोस बहाना नहीं चाहिए। गम में उदास होके होता है क्या, अपना ही दिल जलता है, किसी का कुछ खोता है क्या। आगे चलना सीखो, पीछे जाना नहीं चाहिए, गुजरे वक्त पे वक्त गंवाना नहीं चाहिए। आगे चलना सीखो, पीछे जाना नहीं चाहिए, गुजरे वक्त पे वक्त गंवाना नहीं चाहिए। ये तो है ही गॉड गिफ्ट, और मेरे दूसरे बच्चों से अलग ही है। शुरू से ही मैं इसका ध्यान रखती हूँ, ये मेरा रखती है। क्या बताऊँ इसकी खूबियों के बारे में, बस भगवान की देन है। और सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से तो उनके पापा को पेंशन मिलती है, उसी से हो रहा है। नहीं, काव्य जी के बारे में? ये तो पेंशन लगी है अभी साल से। उसके अलावा सरकार नहीं, कुछ नहीं। उज्जवल हिमाचल के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।